चलिए जानते हैं झारखंड के 25 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। झारखंड में जून महीने की शुरुआत मौसम के बदले हुए तेवर के साथ हुई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 1 जून को आसमान में बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम केंद्र रांची ने कुछ इलाकों में तेज हवा चलने की संभावना जताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। बोकारो स्टील सिटी की चमक दमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जो हर दिन हजारों परिवारों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है। माराफारी थाना क्षेत्र के BSL लेबर हाउसिंग से सटे दर्जनों बस्तियों में रहने वाले करीब 15,000 लोग आज भी साफ पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालत यह है कि लोगों को पानी के लिए हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। झारखंड में शिक्षा विभाग लंबे समय से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त संसाधन और शिक्षकों की उपलब्धता आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है। संथाल परगना क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, जहां शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अभी काफी काम किए जाने की आवश्यकता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा निशाना साधा है। दुमका में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ आज मजाक के पात्र बन गए हैं। इरफान अंसारी ने योगी को हिदायत देते हुए कहा कि उड़ लीजिए जरा दिन, आपको शासन चलाने का लूर ढंग नहीं है। जमशेदपुर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अपराधियों को प्रशासन का भय नहीं है। राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व के द्वारा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को देश के सभी राज्यों में सबसे मजबूत मुख्यमंत्री बताया। धनबाद कोयलांचल के क्रिकेट खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। झारखंड T20 क्रिकेट लीग के लिए आयोजित प्लेयर ऑक्शन में धनबाद के 8 खिलाड़ियों का चयन विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों में हुआ है। इस उपलब्धि से धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ जिले के खेल प्रेमियों में भी उत्साह का माहौल है। जामताड़ा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर बालिका खो खो प्रतियोगिता संपन्न हो गई। 3 दिन तक आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में रांची की टीम विजेता बनी। हजारीबाग जिले में इन दोनों अवैध खनन, लॉटरी और नशीले पदार्थों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस पर नकेल कसने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से लेकर सांसद और बड़कागांव विधायक ने इस पर चिंता जाहिर की है और वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज्य के सबसे बड़ी डीडे सरकारी अस्पताल रिम्स के कार्डियोथोरेसिक विभाग ने पिछले सोमवार को जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 5 वर्षीय बच्ची की सफल ओपन हार्ट सर्जरी कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिशिर कुमार महतो ने इसकी जानकारी दी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रविवार को राजधानी रांची में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम निकोटिन और तंबाकू की लत का आकर्षण बेनकाब करें तो ठीक है। इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तत्वावधान में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को तंबाकू और निकोटिन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में कहा कि AI के दौर में भी मानवीय संवेदनाएं चिकित्सा की सबसे बड़ी ताकत हैं। साहिबगंज में दिग्घी मोड़ से रिसोर्ट मोड़ तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क का 61.58 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट से मंजूरी के बाद 9 मौजा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। रांची सदर अस्पताल में पार्किंग की गंभीर समस्या के कारण एम्बुलेंस को प्रवेश द्वार से दूर रोकना पड़ता है। इससे प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला सहित गंभीर मरीजों को पैदल वार्ड तक जाना पड़ता है, जो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। रांची विश्वविद्यालय में क्लस्टर सिस्टम लागू होने से स्नातक की सीटों में 10 से 15% की कटौती होगी। इससे लगभग 40,000 से 36,000 सीटें हो जाएंगी, जिससे दाखिले के लिए छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कई को परेशानी हो सकती है। BIT मेसरा के डिजिटल इनोवेटिव लैब में स्थानीय भाषाओं के उत्थान हेतु बहुभाषी AI मॉडल विकसित किया जा रहा है। यह पहल संथाली, नागपुरी और बांग्ला जैसी भाषाओं में इंटरनेट सामग्री उपलब्ध कराकर भाषाई अंतर को कम करेगी। झारखंड के स्टार्टअप लैजिकलेंस ने तंजानिया के लेक ग्रुप के साथ 50 लाख रुपए की रणनीतिक डील की है, जिसके 5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। झारखंड में RTE लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। झारखंड में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अब प्रतिदिन 87.68 लाख लीटर तक पहुंच गया है। सरकार 70,000 डेयरी किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दे रही है। साथ ही नस्ल सुधार पर भी जोर दिया जा रहा है। झारखंड सरकार ने हड़ताली मनरेगा कर्मियों को तत्काल काम पर लौटने का सख्त निर्देश दिया है, अन्यथा नई नियुक्तियों की चेतावनी दी है। इस अल्टीमेटम से नाराज कर्मी हड़ताल जारी रखने पर अड़े हैं, जिससे मनरेगा योजना का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रांची में बढ़ती बिजली खपत और आबादी को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL डोरंडा और बरियातू में 2 नए स्मार्ट ग्रिड स्थापित करेगा।
रांची में बालू घाटों पर खनन और उठाव पर प्रतिबंध के बावजूद शहर में बड़े पैमाने पर बालू के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिससे इसके स्रोत और परिवहन पर सवाल उठ रहे हैं। रांची में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था न होने से भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। करोड़ों लीटर बारिश का पानी बर्बाद हो रहा है।